राजनीतिक गलियारों में और दोनों खेमे पक्ष और विपक्ष के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं और यही लहजा है। कहते हैं कि टेंट तंबू लगाकर और राजनीतिक इच्छा जाग गई है तो इस तरीके से वो नहीं। स्वाभाविक है कि सवाल है कि अगर आपको मुफ्त खोरी की आदत लगी हुई है, मुफ्त में वोट मिलता रहा है और अगर आपकी ज़मीन सरकने लगा तो घबराहट तो होगी ही होगी। अब मैं टेंट वाला हूँ कि तंबू वाला हूँ कि क्या हूँ, ये तो बिहार की जनता को देखने दीजिए। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, मतलब सामाजिक राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर ज़्यादा सारे लोग हमसे प्रबुद्ध हैं, ज़्यादा उनको अनुभव है, ये तो जनता को तय करने दीजिए। और जो मैं कर रहा हूँ उसको भी बिहार की जनता देख रही है। 2 बरस से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल के मैं अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल गया हूँ। और अगर ये टेंट तंबू वाला काम है तो टेंट तंबू वाला ही समझ लीजिए। अगर मैं टेंट तंबू वाला हूँ, मेरी कोई विसात नहीं है, तो फिर उनको घबराने की, रिएक्शन देने की ज़रूरत क्या है? फिर काहे पत्र लिख रहे हो कि दल वालों को बता रहे हो कि भैया छोड़कर मत जाओ? जनसुराज ने तो कोई पत्र नहीं लिखा है कि भाई जनसुराज के लोग छोड़कर आरजेडी मत जाइए। हम तो नहीं कह रहे भाई भाजपा मत भागो, तो वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा दल छोड़कर मत भागो जनसुराज में। तो भगदड़ उधर मची है। अब उनको अपने लोगों को बताना चाहिए कि भाई तो टेंट तंबू वाले लोग हैं, तुम तो राजनीति करने वाले बड़े विचारवान स्वच्छ छवि के आदमी हो, तुम काहे जा रहे हो टेंट तंबू वाले के यहाँ? तो कहे, बताए उसको, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को। जिनके बारे में कह रहे हैं वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है और जो छद्म तरीके ऐसा है, 30 बरस से जिनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर और समाज का एक बड़े वर्ग मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर अपने घर में लालटेन जलाने वाले लोग ये क्या टीका टिप्पणी करेंगे? जीवन में कुछ किया नहीं, किसी के लड़के हैं, तो इसलिए लोग जानते हैं कि भाई ये लालू जी के लड़के हैं। न मतलब कौन सा पराक्रम आपने किया है जिससे कि बिहार के 13 करोड़ लोग आपको अपना अगुआ मान लें? आप बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, या आपने समाज के लिए कुछ किया है, या आप किसी क्षेत्र में जीवन के आपने कुछ हासिल किया हो जिससे बिहार का गौरव बढ़ा हो, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए कभी आपने कोई संघर्ष किया हो, कहीं बिहार का नाम झंडा बुलंद किया हो? कुछ तो नहीं किया है। बाबूजी का दुकान है, बाबूजी हटे तो खुद बैठ गए, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? और इनके कहने का क्या फ़र्क है? इनके कहने का तो कोई मतलब नहीं है। सवाल है कि जो लोग ये कह रहे हैं, अब उसके लालटेन का किरासन तेल निकल रहा है, उसको मालूम है कि जब किरासन तेल निकल जाएगा तो बत्ती कितना देर जलेगा। तो ये जो आरजेडी दल है, ये इसका किरासन तेल है मुसलमान। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी ने किया है तो राजद वालों ने किया है, क्योंकि उनके मन में इन्होंने ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया कि तुमको अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है, तुमको अगर भाजपा से सुरक्षित रहना है, तो तुमको हमारे लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहना है, हमारा झंडा उठाना है, हमारे पीछे चलना है। तुम अपने बच्चों की चिंता मत करो, तुम पढ़ाई की चिंता मत करो, तुम रोजगार की चिंता मत करो, तुम अपने समाज के भले की चिंता मत करो, तुम भागीदारी मत मांगो, खाली भाजपा के डर से हमको वोट देते रहो। नतीजा क्या हुआ? 30 वर्ष तक जो समाज आज दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा है, उसको दिखा कि ये तो जनसुराज बेहतर व्यवस्था है, छोड़कर लोग भागने लगे। अब छटपटाहट उनको हो रही कि भाई किरासन तेल निकल गया तो जल के ख़त्म हो जाए, हमारा रोशनी बंद हो जाएगा। तो वो अब घबराहट में बोल रहा है बी टीम है, ए टीम है।